इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 कोरियन हिंदी वेब सीरीज जो कि MX प्लेयर पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, तो प्ले स्टोर पर जाकर MX प्लेयर डाउनलोड करें और फ्री में हाई रेटिंग वाली कोरियन सीरीज का मजा लें। 10वें नंबर पर आती है लॉलेस लॉयर। यह एक साउथ कोरियाई थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो न्याय, बदला और भ्रष्टाचार के विषयों पर आधारित है। यह शो दर्शकों को एक ऐसे वकील की कहानी से परिचित कराता है जो कानून का पालन करने के बजाय खुद को और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपना रास्ता खुद चुनता है। कहानी बॉन्ग सेंग पिल, जो एक पूर्व गैंगस्टर होता है, पर आधारित है। वो अब एक वकील बन चुका है। वह अपने पुराने गैंगस्टर जीवन को छोड़कर न्याय की लड़ाई लड़ता है, लेकिन उसके तरीके बहुत अलग होते हैं। सेंग पिल की मुख्य दुश्मन है हे जे यी, एक कड़ी और न्यायप्रिय महिला वकील जो खुद को कानून के दायरे में रहते हुए न्याय दिलाने में यकीन करती है। पहले तो उनके बीच मतभेद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बन जाती है क्योंकि वे एक साथ भ्रष्ट और ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। नंबर 9 पर है ब्रिंग इट ऑन घोस्ट। यह एक दिलचस्प और मनोरंजक सीरीज है जो हॉरर, कॉमेडी और सुपर नेचुरल ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। इस शो की कहानी में भूतों के साथ एक हल्की फुल्की रोमांचक यात्रा दिखाई गई है जो दर्शकों को डर के साथ साथ हंसी भी देती है। कहानी पार्क बोंग पाल नामक एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसे बचपन से ही भूतों को देखने और उनसे बात करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह अपनी इस अद्भुत शक्ति का उपयोग पैसे कमाने के लिए करता है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वह एक भूतनी किम ह्यून जी से मिलता है जो एक दुर्घटना में मारी गई थी और अपनी आत्मा को शांति दिलाने के लिए मदद की तलाश में रहती है। यह दोनों मिलकर कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती और संबंध बनाते हैं। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। नंबर 8 पर है द लॉन्ग बलाड। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो प्राचीन चीन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह सीरीज एक महिला नायक ली चांग की कहानी है जो बदले की भावना और अपनी खोई हुई राष्ट्रीय विरासत को वापस पाने की जद्दोजहद करती है। इस शो का मुख्य आकर्षण इसकी रोमांचक कहानी, शानदार युद्ध दृश्य और सशक्त पात्रों में है। ली चांग एक राजकुमारी है जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष करती है। वह एक घातक हमले में अपने परिवार को खो देती है और बदला लेने की कसम खाती है। इसके बाद वह दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक लंबा सफर तय करती है और एक सैन्य जनरल आसीना सुन से मिलती है जिसके साथ उसका संबंध धीरे धीरे एक रोमांटिक मोड़ ले लेता है। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। नंबर 7 पर है वर्ड ऑफ ऑनर। यह एक शानदार ऐतिहासिक ड्रामा है जो एक्शन, रोमांस और गहरी भावनाओं का मिश्रण है। यह सीरीज मुख्य रूप से दो पुरुषों के बीच की गहरी दोस्ती, विश्वास और साहस की कहानी को दर्शाती है। कहानी जो जीसू की है जो एक पूर्व शाही गार्ड है और अपने अतीत से बचने के लिए एक नया जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। वह एक नायक की तरह अपने पुराने संगठन से पलायन करता है और एक जादुई चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स की खोज में निकलता है। उसकी यात्रा में वैन सिंह से मुलाकात होती है जो एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका अपना एक खतरनाक अतीत है। दोनों मिलकर एक साथ कई मुश्किलों का सामना करते हैं और इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 6 पे है एक रोमांचक और जटिल साउथ कोरियाई ड्रामा W जो समय और स्थान के बीच की सीमा को पार करता है। यह सीरीज एक अद्भुत मिश्रण है जिसमें रोमांस, थ्रिलर और साइंस फिक्शन के तत्व हैं। कहानी येनजो एक सर्जन और कांगचोल एक फिक्शनल नायक के इर्द गिर्द घूमती है। येनजो एक दिन अचानक मैनहुआ की दुनिया में घुस जाती है जहाँ कांगचोल एक सुपर रिच और शक्तिशाली व्यक्ति है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह पता लगाती है कि चोल और उसकी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। जब चोल की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है तो येनजो का असली जीवन और मैनहुआ की दुनिया एक साथ टकराती हैं और वह दोनों दुनिया को बचाने के लिए संघर्ष करती है। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 5 पर आती है किल मी हील मी। यह एक दिलचस्प कोरियन ड्रामा है जो एक व्यक्ति डो ह्यून की कहानी बताता है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। उसके अंदर 7 अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं जिससे उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रीजिन सामने आती है। सीरीज में मानसिक स्वास्थ्य, पहचान और प्यार के जटिल पहलुओं को संवेदनशीलता से पेश किया गया है। कहानी में हास्य, ड्रामा और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है जो दर्शकों को बांधे रखता है। इसका अभी तक एक सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। तो नंबर 4 पर आती है डॉक्टर रोमांटिक। यह एक प्रेरणादायक मेडिकल ड्रामा है जो डॉक्टर किम साहुक की कहानी है जो एक छोटा अस्पताल चलाता है और अपने अनुभव से नए डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। वह एक आतर सर्जन है जिन्हें बड़ी अस्पताल की राजनीति से निराशा
के बाद इस छोटे अस्पताल में शांति और उद्देश्य मिलता है। वहाँ उसकी मुलाकात वू जिन और चायून से होती है, 2 छात्र जिन्हें बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह सीरीज चिकित्सकीय पैसे और जीवन के संघर्षों को खूबसूरती से दिखाती है और एक मजबूत संदेश भी देती है। अगर आप प्रेरणादायक और भावनात्मक ड्रामा पसंद करते हैं तो यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। नंबर 3 पर है एक रोमांटिक और हास्य से भरपूर कोरियाई वेब सीरीज आई एम नॉट अ रोबोट। यह एक दिलचस्प और अनूठी कहानी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है किम मिन की नामक व्यक्ति से, जो एक बहुत ही असामान्य बीमारी से जूझ रहा है। उसे एलर्जी है और यह एलर्जी इतनी गंभीर है कि वह किसी भी इंसान के संपर्क में आते ही बहुत बीमार पड़ जाता है। मिन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक कंपनी उसे एक मानवीय जैसी रोबोट लड़की एजी के साथ संपर्क करने के लिए कहती है। असल में एजी एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे एक लड़की जंगमी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जंगमी ने रोबोट की तरह अभिनय करने का फैसला किया ताकि वह मिनकी के साथ मिल सके, जो रोबोट के प्रति आकर्षण महसूस करता है। यह एक प्यारी और हल्की रोमांटिक सीरीज है जो दर्शकों को एक दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी प्रस्तुत करती है। इसका अभी तक 1 सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। नंबर 2 पर आती है फ्लावर ऑफ एविल। यह एक क्राइम रोमांस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसे अपने ही पति का सबसे बड़ा रहस्य नहीं पता है। उसकी एक बेटी है जिसे वह सुरक्षित माहौल में बड़ा करना चाहती है। दूर से देखने पर यह एकदम परफेक्ट फैमिली नजर आती है जिसमें खूब प्यार और अपनापन है, लेकिन कालापन तो पति के अंदर है। पत्नी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पति के अतीत का एक काला और खौफनाक सच है जिससे वह अनजान है। चूंकि पत्नी एक जासूस भी है, इसलिए वह पति के अतीत की तह तक जाने की कोशिश करती है और इसी काम में जुट जाती है। इसका अभी तक 1 सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। अब बात करेंगे नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर है गार्डियन द लॉनली एंड ग्रेट गॉड, जिसे गॉब्लिन भी कहा जाता है। एक दिलचस्प और भावनात्मक कोरियाई ड्रामा है जो रोमांस, फैंटेसी और ड्रामा का अद्भुत मिश्रण है। कहानी की शुरुआत होती है किम सिन नामक एक गॉब्लिन से, जो एक अमर प्राणी है। उसे अपनी आत्मा की शांति के लिए किसी एक मानव को ढूंढना है जो उसकी तलवार निकाल सके और उसकी अमरता को समाप्त कर सके। एक दिन स्कूल की छात्रा जी यून तक उसे बताती है कि वह चुनी गई है। दोनों के बीच एक अनोखा संबंध बनता है और कहानी में प्यार, दोस्ती और समर्पण के सुंदर पहलू दिखाए जाते हैं। यह एक खूबसूरत फैंटेसी और रोमांटिक ड्रामा है जो दर्शकों को अपने भावनात्मक और काल्पनिक संसार में ले जाता है। अगर आप फैंटेसी, रोमांस और गहरे रिश्तों की कहानियां पसंद करते हैं तो यह सीरीज आपके लिए ही है। इसका अभी तक 1 सीजन आया है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। अगर आप MX प्लेयर की बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। तो जुड़े रहिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।